लगातार बीएसए द्वारा धनराशि हमसे दबाव बना के लिया गया। हमने वर्तमान में जो 20 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण काम कराए जा रहे थे, उस 20 अतिरिक्त कक्षा कक्ष में बीएसए को मैंने 20 लाख रुपए धनराशि जो दिया, बीएसए ने दबाव डाल के मुझे कहा कि 20 लाख रुपए धनराशि। इसकी जानकारी जिलाधिकारी महोदय को तत्काल हो गई थी। उस समय उन्होंने प्रधानाध्यापकों को बैठा के इसकी बैठक ली थी। उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई पैसा देता है भ्रष्टाचार वो भी है, और जो पैसा लेता है वो भी भ्रष्टाचार। इतना कहने पे मैंने ये मना कर दिया था, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपका संविदा मैं रिन्यूअल नहीं करूँगा। अन्य अभ्यर्थी जो भी डीसी हैं उनकी रिन्यूअल करने के लिए 2.5 लाख रुपए बीएसए ने लिया। मुझसे 5 लाख रुपए मांगा गया, मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं झूठा आरोप लगा के चाहे जैसे तुम्हारी सेवा समाप्त कर दूंगा, तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और लगातार मतलब कि मेरे पास इतने प्रेशर बनाया जा रहा था कि नोटिस गलत तरीक़ों का, और मेरा पक्ष बीएसए रख नहीं रहे थे किसी भी तरीके से। और इस समय वर्तमान में जो 3 डीसी हैं, डीसी कमलेश और डीसी सामुदायिक समिति का गौरव साक्य, डीसी अमित, ये फर्जी हैं, जो कि एमबीए की डिग्री इनकी रेगुलर नहीं है, डीसी के पद पर कार्यरत है। बीएसए का इनका पूरी तरीके से हाथ है। और बीएसए ये कहा जाता है कि मैं मंत्री जी को 30 लाख रुपए दे के आया हूँ, यहाँ बीएसए बना हूँ। मंत्री शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह को मैं 30 लाख रुपए दे के आया हूँ। और ये 30 लाख रुपए आपको किसी भी प्रकार के डरने की नहीं ज़रूरत है। मैं जिला अधिकारी तक को भी मंत्री से फ़ोन करवा दूंगा। और आप लोग मैडम से बात होती, प्रार्थना पत्र दिया तो क्या जिला अधिकारी मैडम ने कहा कि अपने जो भी समस्या आती है अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही अवगत कराइए। अब मैंने कहा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस प्रकरण को सुन नहीं रहे हैं मैडम, तो उन्होंने कहा कि रख दीजिए, मैं बाद में देखूंगी इसको। विभाग में कब से काम कार्यरत है? मैं विभाग में सन 2020 से कार्यरत हूँ। अब सेवाएं समाप्त आपकी हो गई है, तो क्या तनाव कैसे, मतलब नहीं, तनाव तो रहता है। घर परिवार को आर्थिक स्थिति तो काफ़ी दिक्कत रहती है, पर जो इस प्रकार की भ्रष्टाचार हुई है, इस भ्रष्टाचार को मुझे न्याय चाहिए। किस तरह न्याय मिलेगा आपको? मुझे न्याय मिलेगा कि ये जो भ्रष्टाचारी है और गलत तरीके जो फर्जी ये इस समय कार्यरत डीसी हैं उनकी, और ये पूरे जितने मेरे 20 बिंदुओं के हैं, एक एक बिंदु के साक्ष्य सहित मैं दे सकता हूँ। जिला स्तर से न्याय नहीं मिल रहा तो आगे क्या आपकी मतलब? जिला स्तर से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं ऊपर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको भी देंगे। माननीय न्यायालय में भी इसकी जांच करवाऊंगा विद एविडेंस के साथ है मेरे पास। जितने साक्ष्य हैं मेरे, मैं इस पर एविडेंस मेरे पास वर्तमान में है। हर एक के हर पॉइंट के मैं एविडेंस दे सकता हूँ।